अब एक बड़े अद्भुत भक्त की कथा जो श्री हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी हुए श्री सेवक जी महाराज। आज्ञा है हितरवंश महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं उनको श्री हित 84 जी और श्री सेवक जी वाणी दोनों संग रख करके ही उनका पाठ करना है। परंतु अद्भुत लीला हुई श्री सेवक जी के साथ, नेक में ही सुनाऊं, नेक ध्यान से सब लोग इधर देखो यहां को। बेचारे इनकी बड़ी पीड़ा है महाराज जी, सब्र इनकी मैं देखो नहीं पाऊं। और जो बेचारे यूं लगे कि अच्छा कथा में हमको भी लगता सामने बैठ के हम भी जब कथा सुनते हैं तो लगा व्यास जी हमको दिखे। तो बेचारे अब देखो एक बात सुनो, हरिवंश महाप्रभु को इतना ही देखो नरवाहन ने नरवाहन को इतने ही दिखे हरिवंश महाप्रभु और वही से ही रास को दर्शन है क्यों, इतना ही देख लो। तो सेवक जी का महाराज श्री हित संप्रदाय में 3 आचार्य ऐसे हुए जो सशरीर वृंदावन के निज निकुंज में प्रवेश कर गए। एक तो श्री सेवक जी महाराज और श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज और श्री ध्रुवदास जी महाराज, आप तीनों ब्रज की कुंजों में ही प्रवेश कर गए, फिर कभी नहीं मिले किसी को। उनमें एक सेवक, जब सेवक जी का चरित्र सुनो कितना सहज सरल चरित्र। जबलपुर के पास गड़ा गांव में आपका जन्म हुआ। आपके एक मित्रवत भ्राता थे, उनका नाम था चतुर्भुज दास। बहुत ध्यान से सुनना, आपका पूर्व का नाम था दामोदर दास, सेवक जी का। तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास, आप में भक्ति के लक्षण तो थे लेकिन कोई पथ दिखाने वाला नहीं था। एक बार कुछ रसिकों की टोली जबलपुर आई और जबलपुर से आपके गांव की तरफ आई। संत जनों ने पूछा, हाँ भाई इस गांव में कोई भक्त है? बोले हाँ, वो दामोदर दास और चतुर्भुज दास, उनके यहाँ चले जाओ। संत जन सब वहां पहुंच गए, वहां बैठ गए, कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। और सत्संग होते 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 जैसे ही अंतरंग लीला में पहुंचे, रास की चर्चा होने लगी, श्री जी के रूप की चर्चा, लाल जी के भाव की चर्चा, मान लीला और ठाकुर जी की रास लीला, ठाकुर जी की विविध विविध लीलाओं पर जब चर्चा प्रारंभ हुई तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों के नेत्र सजल होने लगे और दोनों के मन में भाव आया, बोले यही रस तो हमको चाहिए जिसके लिए हम तड़प रहे हैं।